अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं नादिया नज़ीर। जी हाँ नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं लाहौर म्यूज़ियम में, यानी अजायब घर में। अजायब घर का नाम सुनते ही जहन में सारे कदीमा की बहुत सारी चीज़ें जो है वो घूमना शुरू हो जाती हैं, गर्दिश करना शुरू हो जाती हैं। लेकिन आज मैं आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं बताऊँगी, सिर्फ सिक्कों के बारे में जो डिटेल्स हैं हम वो लेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं कीपर कॉइन और एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर नुशाबा। उनसे हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आज के जो सदियों पुराने सिक्के हैं उनके बारे में सारी डिटेल्स हम उनसे लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं डॉक्टर साहब, आप कैसी हैं? मैं एक तो ये क्लियर कर दूं कि मैंने डॉक्टरेट नहीं की, मैंने करवाई है। डॉक्टरेट करवाई है बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने जी हाँ बिल्कुल, ये क्लियर हम कर चुके हैं कि ये कीपर कॉइन है और एडिशनल डायरेक्टर हैं अजायब घर की। तो डॉक्टर नुशाबा जो है इनका नाम है, इसलिए मैंने इनको डॉक्टर साहिबा कहा। कन्फ्यूजन जो है वो ख़त्म हो जानी चाहिए। हाँ। अच्छा, आप पहले मुझे अपने बारे में थोड़ी सी डिटेल्स बताएं कि कब से हैं आप यहाँ पे? मैंने 87 में ज्वाइन किया था। जब मैंने मास्टर किया था तो मेरी फ़ौरन ही सिलेक्शन हो गई थी एज अ रिसर्च ऑफिसर। क्वाइंस के लिए स्पेशल रिसर्च ऑफिसर का डेजिग्नेशन क्रिएट किया गया था, तो इंटरव्यू हुआ तो मैं कामयाब हो गई। उसके बाद ये मुझे ट्रेनिंग के लिए इन्होंने 93 में लंदन भेज दिया। तो मैंने ब्रिटिश म्यूज़ियम में 1 साल काम किया एज अ ट्रेनी क्यूरेटर, तो क्वाइंस एंड मेडल सेक्शन में। तो जितना मैं वहाँ से सीख के आई तो वो फिर मैंने यहाँ पर अप्लाई किया, और अभी तक मेरा उन लोगों से रिलेशन है। कोई मसला आता है तो मैं उनसे मदद लेती हूँ। और मैं इस बात पे बड़े फ़ख्र से कह सकती हूँ कि ब्रिटिश म्यूज़ियम में कॉइन्स एंड मेडल सेक्शन वो हमारे पूरे म्यूज़ियम जितना था। लेकिन ये हमारा जो कॉइन कलेक्शन है ये प्योरली जो है वो सब कॉन्टिनेंट के कॉइन्स पे मुश्तमिल है। इसमें फ़ॉरेन के कॉइन्स बहुत कम हैं मगर बहुत कम हैं। बाकी जो सब कॉन्टिनेंट से मुतालिक बेहतरीन कलेक्शन वर्ल्ड में है वो हमारे पास है। हमारे पास 3 वेल डॉक्यूमेंटेड कैटलॉग्स हैं। एक कैटलॉग को हम रिवाइज़ कर रहे हैं, मैं नहीं कर रही, मेरे साथ मेरी टीम है जिसमें ये इफ़्फ़त अज़ीम है रिसर्च ऑफिसर 1, और ये क्वाइन का चार्ज भी टेक ओवर कर रही है। साथ डॉक्टर गुल रहीम है, प्रोफेसर, डॉक्टर फुल फ्लैज प्रोफेसर हैं, और वो उन्होंने पीएचडी की हुई है कुशाना क्वाइंस में, और वो बहुत ज़्यादा लर्नेड आदमी है। तो मैं चूँकि मेरी जो ट्रेनिंग है वो इंडो बैक्ट्रियन पीरियड की है, उनकी कुशान पीरियड की है, तो हम फिर मिल के वो कैटलॉग रिवाइज़ कर रहे हैं जिसकी बेस पे मेरी सिलेक्शन मतलब पोस्ट क्रिएट की गई थी रिसर्च ऑफिसर की, कि ये क्वाइन कैटलॉग जो आरबी वाइट हेड ने 1914 में बनाई थी उसको रिवाइज़ करना चाहिए। तो मैं म्यूज़ियम जाने से पहले ये इंशाल्लाह काम करके जाऊंगी। मैं नहीं करके गई, काम कंप्लीट करके जाऊंगी तो इफ़्फ़त उसको छपवा लेगी इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताइएगा कितने पुराने सिक्के जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं? देखो जी, सिक्कों की तारीख़ जो अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियंस हैं ब्रिटिश और अमेरिकन्स, तो वो स्टार्ट होती है 7th सेंचुरी बीसी के लास्ट में, और उसके फ़ौरन ही बाद बरसगीर पाक व हिंद में कॉइन का स्टार्ट हो जाता है। तो हमारे पास सबसे पुराना सिक्का 6th सेंचुरी बीसी से है, और वो है 5 मार्क कॉइन कहलाते हैं। वो कॉइन ज़्यादातर मिलते हैं सिल्वर में, कॉपर और गोल्ड में नहीं मिलते। हमारे पास एक गोल्ड का कॉइन है लेकिन वो 3rd सेंचुरी बीसी का है, और वो डेफिनेटली मौर्यन डायनेस्टी से बिलोंग करता है, क्योंकि उस पर बुद्धिज़्म का सिंबल है व्हील। तो व्हील आपको पता है अशोका जो है वो बुद्धिज़्म से मुतालिक था, उस पर बड़ी फिल्में भी बन चुकी हैं, और उसकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है बुद्धिज़्म को फैलाने के हवाले से। तो वो कंटेम्प्रेरी है अलेक्जेंडर द ग्रेट का। और इसी तरह हमारा सबसे पहला रेगुलर जो कॉइन है, देखो ख़ूबसूरत तरीन जो कॉइन इशू हुए थे वो रोमन और ग्रीक्स ने ज़्यादा किए थे। तो जब अलेक्जेंडर यहाँ आया तो वो अपने साथ ही टेक्निक्स भी लेकर आया। तो हमारे पास बरसगीर का वो बाकायदा सिक्का है पहला, जिसमें हमें रूलर का नाम भी मिलता है, हमें उसकी पोर्ट्रेट भी मिलती है, और उससे हमें अंदाज़ा होता है कि उस वक़्त 3rd सेंचुरी बीसी में कैसे लोग थे, उनका लिबास कैसा होता था, उनका रहन सहन कैसा होता था। उसमें वो एक मुर्गे की शबीह है, तो वो इलाका है सॉल्ट रेंज का। तो इत्तफाक से जो हमारा सिक्योरिटी गार्ड है वो बिलोंग करता है उसी एरिया से, तो वो मुझे बताता रहता है कि अभी भी वहाँ मुर्गों की लड़ाइयाँ होती हैं। तो उसी तरह के लोग हैं दाढ़ियों वाले, मतलब अगर उनको देखा जाए तो बहुत
वही वाला सिलसिला चलता आ रहा है, यानी कि 3rd सेंचुरी BC से अब तक। तो हमारे पास सबसे खूबसूरत जो कॉइन है वो बैक्ट्रियन कॉइन्स हैं सारे। लेकिन उसमें डायोडोटस का कॉइन जो है वो ब्यूटी के एतबार से मैं कहती हूँ कि उसके आगे सारा मतलब बेइंतहा वो खूबसूरत है। उसमें वो बहुत ही हैंडसम किंग है जिसकी एक एक आप फीचर देख सकते हैं, और वो भी 3rd सेंचुरी BC का है। और मैं उन लोग इन कॉइन्स में जो इस पीरियड में मैं इतनी इन्वॉल्व हो गई, क्योंकि मेरे लंदन जाने से पहले भी डॉक्टर दानी ने मेरे ट्रेनिंग की यहाँ पे इंडो बैक्ट्रियन पीरियड के हवाले से। मैं इतनी इन्वॉल्व हो गई इनको पढ़ पढ़ के, इनको इन पे रिसर्च कर कर के, कि मुझे लगता है कि ये मेरे कोई रिश्तेदार हैं। तो मुझे आम लोगों से कोई इतना वास्ता नहीं रहता। फिर जब मैं वहाँ से वापस आई तो अनफॉर्चुनेटली जो हमारी एक कीपर क्वाइन थी उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उनको फालिज का अटैक हो गया था, तो वो चली गई थी। तो फिर मजबूरन मुझे ये सारा चार्ज टेक ओवर करना पड़ा। लेकिन चूँकि मैंने वहाँ 1 साल ड्यूटी ऑफिसर के तौर पे भी जो बंदा होता था उसके साथ अटैच हो जाती थी, तो मेरे लिए ये कॉइन जो मुग़ल सल्तनत और जो बाकी डायनेस्टीज़ हैं मतलब मुसलमानों की जो हमारी सब कॉन्टिनेंट से मुतालिक हैं, तो वो ज़्यादा नए नहीं मुझे लगे, इसलिए कि मैं वहाँ ड्यूटी ऑफिसर के साथ ज़बरदस्ती अटैच होती थी। मैं उनसे रिक्वेस्ट करती थी कि अगर आपको कोई अरेबिक या पर्शियन स्क्रिप्ट वाले कॉइन आए तो वो आप मुझे दे दिया करें, मैं आपकी हेल्प किया करूँ। तो ये कहना जो है वो गलत ना होगा कि आपको सिक्कों से मोहब्बत होगी? इश्क, हाँ, मुझे मेरे सिक्के जो हैं वो मुझे अपने बच्चे लगते हैं। और मुझे नहीं अच्छा लगता मैं बहुत महफ़िलें अटेंड करूँ, मैं मीटिंग्स में जाऊँ, मैं इधर उधर जाऊँ। मुझे अच्छा लगता है सिक्के हों, मैं हूँ, और ये इफ़त बैठी हो, सिक्योरिटी गार्ड हो, ये वकास उसको वो कर रहा ये होता है। सिलसिला यूं ही चलता रहे? ये सिलसिला इतना अरसा नहीं चल सकता, इसलिए कि फिर मैं जब रिटायर हो जाऊंगी तो ये ख़त्म होगा। लेकिन आई होप कि ये जो मेरी आने वाली ये सक्सेसर है इफ़त, तो शी इज़ इंटेलिजेंट लेडी, और मेरा ख्याल है कि ये इसको जारी रखे। अच्छा, पाकिस्तान का सबसे पुराना सिक्का यहाँ पे मौजूद है, कितना पुराना है? अरे ये बात ही ना करो, जो कॉइन्स को मैं डील करती हूँ इंडो बैक्ट्रियन को, उसके आगे तो मुझे बहुत शर्म आती है। आपको पता है कि ये जो सिक्के हैं अब आज से पुराने, अगर आप ये देखें, आप उधर अपना जब कैमरा लेके जाएंगी तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान बनने के बाद जो सिक्के यहाँ पर जारी थे उनकी क्वालिटी कैसी थी। हर सिक्का नुमाइंदा होता है उस इलाके की सकाफ़त का, उसकी जो माली पोजीशन है उसका। तो उस वक़्त भी ये जो 1948 से लेके 1982 तक के सिक्के हमने इस कमरे में लगाए हुए हैं, उस पे आप ज़रूर फोकस करना। फिर आप ज़रूर फोकस करेंगे और आपको साथ लेके चलेंगे, आप हमें दिखाइएगा और हमें बताइएगा उनके बारे में, ताकि हम अपने व्यूवर्स को जो है वो दिखाएं भी और उनकी डिटेल्स भी बताएं कि जिन सिक्कों के बारे में हम बात करें आखिर वो सिक्के दिखते कैसे हैं। तो ज़रूर आप हमें बताइएगा। जी नाज़रीन, मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सकें तो यहाँ पे कुछ सिक्के मौजूद हैं, इनके बारे में डॉक्टर नौशाबा हमें बताएंगी। ये 1948 में जो सिक्के हैं ना, देखो इनकी क्वालिटी बहुत बेहतर है। ये इतनी बेहतर है कि अब 2017, 18 और 19 में जो कॉइन्स इशू हुए हैं गवर्नमेंट पाकिस्तान के, वो इस कदर उनकी कंडीशन ख़राब है। मुझे तो मतलब ये गौर करना चाहिए जो ये सिक्के मिंट करते हैं उन, या फिर उनके पास बेचारों के पास वसाइल नहीं है। क्योंकि धात जो है, अब आपके पास अगर 5 रुपए या 2 रुपए का सिक्का हो तो आपको समझ ही नहीं आती, इनमें फिर वज़न था, इनमें फिर ब्यूटी थी। ये जो पाकिस्तानी सिक्के हैं, और इस पे भी लेके आइए, ये देखिए, इसको लंप ऑफ कॉइन है, ये डोनेशन दी है मुझे डॉक्टर राहील अहमद सदीकी ने। ये मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि ये बड़ा रेयर होता है कि अगर सिक्के अगर एक्सकवेशन के दौरान, खुदाई के दौरान अगर आपको सिक्के मिलते हैं तो वो सिक्के स्प्लिट हो जाते हैं। इस फॉर्म में सिक्के नहीं मिलते, वो ज़ाहिर बंदा बेचने के लिए स्प्लिट कर देता है। अब ये इस लिहाज से बहुत रेयर है कि इसमें 3 डायनेस्टीज़ के सिक्के हैं। मे बी इसके अंदर अगर हम इसको खोलें तो कोई गोल्ड चीज़ भी निकल आए, लेकिन ये चीज़ जो है ये स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। और हमारे जो
पॉलिसी है परचेज़ करने की वो पिछले तकरीबन 20 सालों से बंद है। तो फिर मुझे ये डोनेशन के लिए जो लोग हैं, अव्वल तो लोग इसकी तरफ आते नहीं हैं, बहुत कम लोग हैं जो अपने जेब को ढीली करते हैं। तो उनमें से एक डॉक्टर राहील है, एक करची फाउंडेशन वालों ने हेल्प की थी, तो उन्होंने मुझे एक होट ख़रीद के दी थी और बस। लेकिन बाकी लोगों से भी, जो अमीर लोग हैं, उनसे दरख्वास्त है कि अगर इस तरह की कोई चीज़ हो तो प्लीज़ हमें स्पॉन्सर कर दिया करें। हमारे हाथ से बड़ी बड़ी अच्छी चीज़ें निकल जाती हैं क्योंकि पैसे नहीं होते। तो गवर्नमेंट जो हमें बजट देती है उसमें ज़्यादातर हमारी तनख्वाहें होती हैं, जो लाहौर म्यूज़ियम के एम्प्लॉय की तनख्वाह पूरी होती है। अच्छा, ये तो पाकिस्तानी सिक्के थे। जिन सिक्कों की बात करें कि सबसे खूबसूरत लगते हैं आपको, हमें ज़रा उनका भी दीदार करवाइए। हमारे व्यूवर्स वो भी देखना चाहेंगे कि सबसे खूबसूरत सिक्के जो हैं वो कैसे देखते हैं। सबसे खूबसूरत सिक्के, जी हाँ नाज़रीन, इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं, इधर भी आप आए, ये देखिए सिविल अवार्ड्स ऑफ पाकिस्तान है। ये अवार्ड 16 साल तक लटके रहे लाहौर म्यूज़ियम की गैलरी में। तो मेरे समेत किसी को भी ना पता चला कि ये गोल्ड के हैं, वरना ये चोरी हो चुके होते। तो 16 साल के बाद जब मुझे 2000 में एक ब्यूरोक्रेट डायरेक्टर ने, जब पहला ब्यूरोक्रेट डायरेक्टर मंसूर सोहेल साहब आए, तो उन्होंने मुझे टास्क दिया कि आपने 1 महीने के अंदर ये गैलरी बनानी है। जब मैंने इनको उतारा तो मुझे वो एक फीलिंग्स आ जाती हैं कुदरती, आप कॉइन्स को डील करते करते मेटल की आइडेंटिफिकेशन की। तो मुझे फ़ील हुआ ये गोल्ड का है। तो मैंने उनसे परमिशन लेके सुनार को बुलाया और चेक करवाया। 70 साल में ये किसी को भी नहीं पता कि ये हैवी वेट के सिविल अवार्ड्स हैं जो गोल्ड के हैं। ये तकरीबन मतलब एक अवार्ड जो है वो 120 ग्राम का है। तो अंदाज़ा लगा लो कि कितने हैं। जब कैबिनेट डिवीजन से रिव्यू किया तो उनको भी नहीं पता। उस पर उनके पास एक किताब भी है मेडल्स पे, लेकिन उसमें ये नहीं मेंशन। या साहब ने भी एक किताब लिखी है जो मेडल कलेक्टर है कराची में, और हमारे एक्स PM मोइनुद्दीन के वो भाई भी हैं। तो उनको से भी मैंने रब्ता किया, तो उनको वो कहते हैं मुझे आप ये डिटेल भेजें। भाई डिटेल मैं कहाँ से भेजूँ? ये स्टिल एक मिस्ट्री है कि ये कब हुए। जब मैंने कैबिनेट डिवीजन को बहुत किया तो उन्होंने तोशा खाने से एक सेट उठा के मुझे भेज दिया कि आपके पास महफूज रहेंगे, वरना कोई उठा के ले जाएगा। तो वो सेट हमारा मौजूद है और उसमें वो हर साल आते हैं उसकी वेरिफिकेशन के लिए। वो 2000 से हमारे पास मौजूद है। अब मैं आपको वो खूबसूरत तरीन सिक्के भी दिखाती हूँ जिनकी मैं आशिक हूँ। जी हाँ बिल्कुल, आप खूबसूरत तरीन सिक्के जो हैं इस वक्त डॉक्टर नुशाबा ने जिनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़। ये रजिस्टर को देखें हमारे ये अच्छा, इनका क्या काम है ये मुझे बताइए। ये रिसर्च ऑफिसर हैं। पहले मैं भी रिसर्च ऑफिसर थी, फिर नेक्स्ट ये प्रमोट होगी इंशाल्लाह तो कीपर होगी। तो कीपर हर शोबे का जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट होता है वो कीपर कहलाता है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह ये कीपर ऑफ कॉइन्स होगी। अब ये 4 टेक ओवर कर रही है। तो ये देखें ना, ये नीचे भी इसके वो पड़े हुए हैं, टिकट नहीं पड़े हुए। अच्छा, ये जो है ना, ये रजिस्टर से टैली कर करके ना, ये देखिए रजिस्टर है। आप रजिस्टर को भी, इस रजिस्टर में हिस्ट्री लिखी हुई है सारी। इस रजिस्टर में अनफॉर्चुनेटली जो हमारे पुराने एक सेशन रजिस्टर हैं उसमें ज़्यादा जो डिटेल है वो कॉइन की, जो उस वक्त ज़ाहिर है कि ये भी बड़ी कंट्रीब्यूशन थी मैडम तायरा बेग की, कि उन्होंने इतने रजिस्टर्स बनाए। बहुत मुश्किल काम होता है एक एक कॉइन को देख के तो उसके मुताबिक करना। तो अब ये मैडम ये कर रही हैं कि उन्होंने उनके मुताबिक, मतलब रजिस्टर नंबर आगे पीछे थे और हर डब्बी में 3-3 4-4 सिक्के थे। अब हर सिक्के को सिंगल करके वो सिंगल नंबर अकॉर्डिंग टू द रजिस्टर दे रही हैं। ठीक है ना? वो हर सिक्के सिक्के के ऊपर दर्ज है, नंबर अलग से दे रही हैं। ठीक है, अब आप बैठें। अच्छा, ये अलग से इनको नंबर दे रही हैं, इसके बाद क्या मतलब कि क्या प्रोसेस है, किस तरीके से ये इनको क्या नंबर क्यों दिए जा रहे हैं? नंबर इसलिए कि वो रजिस्टर में ये दर्ज हैं, लेकिन एक डब्बी में, जैसे मैं तुम्हें ये बताऊँ, ये नीचे देखो, हाँ ये देखो, ये है, ये देखो बेटा, ये देखो, ये है ना जी जी, ये डब्बी में ये 55, 56, 57। ठीक है। अब अगर आपको 55 की हिस्ट्री चाहिए तो फिर आपके लिए मसला है। 55 फ़र्क है, 56 फ़र्क है, 57 फ़र्क है। तो मैडम की ये कंट्रीब्यूशन है कि वो हर सिक्के को अलग करके नंबर दे रही हैं। और ये बहुत, क्योंकि मैं इतने अरसे में ये काम नहीं कर सकी, तो ये कर रही हैं। ये कहाँ से उठाया? ये लो,
कि हर सिक्के को अलग अलग उसकी मतलब कि एक पहचान होती है कि बता रही हैं कि कौन सा सिक्का कौन सा वाला है। काम है कि एक एक सिक्के को टैली करके कि वो कौन सा है क्या है, तो उसको नंबर दे के अलग करिए। देखिए, हमें सराहा नहीं जाता, हमें गवर्नमेंट नहीं सराहती, हमें फ़ौरन ही चोर चक्का बना दिया जाता है, हमें कोई फैसिलिटी नहीं है। कुछ कॉइन्स मौजूद हैं, इनके बारे में भी मुझे बताइएगा कि ये यहाँ पे क्या हो रहा है कॉइन्स के साथ। ये अब आप ज़्यादा बेहतर जानती हैं, ज़रा हमारे व्यूवर्स को भी बताइएगा इन कॉइन्स के बारे में। अच्छा, ये है कि ऑलरेडी मैं तमाम कॉइन्स की वो कर चुकी हूँ, तमाम कॉइन्स की मैं कर चुकी हूँ फ़ोटोग्राफ़ी। 100% जो कलेक्शन है उसकी फ़ोटोग्राफ़ी, और अकॉर्डिंग टू द रजिस्टर नंबर, मतलब जो मैडम ने वो दिया हुआ था। अब चूँकि ये नए नंबर लगा रही है ना, तो हम दोबारा से इसकी फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे हैं, ताकि आपको सिंगल नंबर जब आप उठाए ना, कि आप कहीं भी बैठे हुए मुझे टेलीफ़ोन करके या ईमेल के थ्रू पूरे वर्ल्ड में, ये हर वक्त ये प्रैक्टिस रहती है कि हमारे 3 वेल डॉक्यूमेंटेड कैटलॉग है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड मशहूर है, उनके बगैर कोई रिसर्च होती नहीं है। तो वो जस्ट हमें ईमेल करते हैं या फ़ोन करते हैं कि फ़लाँ नंबर का कॉइन उसकी डिटेल दें अलॉन्ग विद द हाई रेस फ़ोटोग्राफ़ी, क्योंकि उस ज़माने में हाई रेस नहीं होती थी। तो ये बादशाह है हमारा फ़ोटोग्राफ़र, तो फ़ौरन ही हम कंप्यूटर पर टिक करते हैं, वो कॉइन आ जाता है, हम उनको भेज देते हैं डिटेल के साथ। सारी डिटेल्स जो है यहाँ से ये गुजरने के बाद वहाँ वो नंबर लगा रही हैं, यहाँ पे इनकी फोटोग्राफी हो रही है, इसके बाद ये सारे कंप्यूटर में जो है वो दर्ज होंगे, इनकी डिटेल्स सारी जो है उसमें दर्ज की जाएगी, ताकि कल को जो है वो कन्फ्यूजन ना हो, जस्ट जो सारी डिटेल्स है वो आसानी से हम कलेक्ट कर सकें। अब मैं आपको वो सिक्के दिखाऊंगी जिनकी मैं आशिक हूँ। यहाँ पे भी डॉक्टर नुशाबा हमें दिखाएंगी इनके पसंदीदा सिक्के जो हैं। 6th सेंचुरी BC 5 मार्क कॉइन, 6th सेंचुरी BC, ये है जी 5 मार्क 3rd सेंचुरी BC, जिसको मैं कहती हूँ ये अशोका का कॉइन है। क्योंकि इसके ऊपर सिर्फ मार्क एंड निशान नहीं है, तो हम अज्यूम ही कर सकते हैं, और हम अज्यूम गलत नहीं करते, सही करते हैं। अच्छा, ये जो मैं आपको कह रही हूँ सबसे ब्यूटीफुल कॉइन जो हमारी कलेक्शन का है, इस पे फोकस करना। ये 3rd सेंचुरी BC में है, ये फाउंडर ऑफ बैक्ट्रियन डायनेस्टी है, ये डायोडोटस है। तुम देखो कितना हैंडसम पर्सन है, उसने उसके तुम एक एक फीचर को देखो। अच्छा, ये किंग है, ये देखो, इस पे अगर फोकस करो तो ये देखो, ये डायाडेम एक रिबन होता है जिसकी नॉट पीछे से बंधी होती है, ये निशान है किंगशिप का। हमेशा अगर ये ना हो ना तो वो किंग नहीं होता। जैसे मैंने तुमसे जिक्र किया था कि सबसे बाकायदा सिक्का जो अलेक्जेंडर वगैरह से टेक्निक सीख के सॉल्ट रेंज का है वो ये है। इसमें आप देखो कि नॉट भी नहीं है, डायडेम भी नहीं है। इट मीन्स कि ही वॉज नॉट किंग, ही वॉज जस्ट नोबल पर्सन और गवर्नर और जो भी है, वजीर शजीर जो भी था, लेकिन ये किंग है। और इसके दूसरी साइड पे इसका फेवरेट गॉड है। तुम देखो, डिटेल देखो, क्वालिटी देखो, ये हाथ से बने हुए हैं और 300 साल कब्र मसीह के हैं। इस पे ये देखो आप लेजेंड देखो, वासिलियोस डायोडोटी, बादशाह डायोडोटिस। भाई आई लव दिस कॉइन। और ये है सबसे पहला 2 ज़बानों वाला सिक्का डिमिट्रियस का, ये भी 2nd सेंचुरी BC का है। इसमें देखो कि इसने जो ऊपर हेड पेनेट, ये एलिफेंट, वो डायडेम तो है, किंगशिप तो है, साथ ही जो इसने टोपी पहनी हुई है उसमें वो आपको एलिफेंट ट्रंक नज़र आ रहा है। तो एलिफेंट जो है वो रिप्रेजेंट करता है इंडिया को। और ये दुनिया का पहला 2 ज़बानों का सिक्का। इसमें आप ऊपर ग्रीक देख रहे हैं और नीचे इंडियन खरोष्टी स्क्रिप्ट देख रहे हैं, क्योंकि उनकी सल्तनत यहाँ पर कायम हो गई थी 3rd सेंचुरी BC में, टेक्सला तक, जो गंधारन एरिया कह रहा था। ये आप गंधारा कॉइन्स भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह ये कमेमोरेटिव इशू है अलेक्जेंडर द ग्रेट का। ये ही वाज, दिस कॉइन वाज, या मेडल वाज मिंटेड इन 185 BC बाय एगाथोक्लेस, रूलर ऑफ टेक्सला। हमेशा अलेक्जेंडर के कॉइन में आपको ऐसी तस्वीर नज़र आएगी और लोग ये समझते हैं कि अलेक्जेंडर की पोर्ट्रेट है। अलेक्जेंडर ने हमेशा अपने आप को समझा कि मैं वो हूँ, बेटा हूँ जो एक बहुत बड़ा गॉड था, हेराक्लिस, हरक्लिस, जो मर्जी तुम लोग को इसको कह लो। और ये देखो उसके कॉइन पे सबसे बड़ा जो ग्रीक गॉड है ज़्यूस, वो सीटेड
ऑन चेयर देखो। और अलेक्जेंडर के अगर कॉइन तुम निकाल के देखो तो सेम ये वाला डिस्क्रिप्शन है। इसी तरह हम रुपया इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी हमने सोचा नहीं रुपया कहाँ से आता है। तो ये शेर शाह सूरी का पहला रुपया है जो 16 सेंचुरी में इशू हुआ। रुपया रुपैली से निकला है, रुपैली चांदी को कहते हैं, और एक स्पेसिफिक वेट के साथ ये शेर शाह सूरी ने ये रुपया निकाला। इसमें कलमा है और ये 5 साल इसकी हुकूमत रही है और इसको फॉलो किया है बाद में सब ने, और ख़ास तौर पे अकबर ने हर पॉलिसी में। तो ये देख लो, ये रुपया है जो हम इंडिया और पाकिस्तान में इस्तेमाल करते हैं। इसी के स्टाइल का एक और गोल्ड कॉइन है, ये अकबर का है। ये सेम बिल्कुल शेर शाह सूरी से मिलता है। ये कलमा कॉइन है अकबर का। ये देखो, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के कॉइन से कभी कलमा ड्रॉप नहीं हुआ। मुझे अकबर की ये बात पसंद है। अच्छा, ये है वो कॉइन जिसमें जहांगीर का वो फर्स्ट मुस्लिम रूलर जिसकी पोर्ट्रेट है विद द कप ऑफ वाइन, जहांगीर। और दूसरी साइड पे ये देखो सन है। सन शो करता है प्रॉस्पेरिटी ऑफ हिज किंगडम। अच्छा, अब मैं ना एक ये फोकस करती हूँ कि ये महाराजा रणजीत सिंह का मेडल है। महाराजा का ये पहला मशीन मेड मेडल है जो मिंटेड इन फ्रांस। महाराजा का मशीन मेड मेडल। इससे पहले आपको जितने कॉइन दिखाए हैं वो हाथ के बने हुए हैं। इसमें महाराजा की पोर्ट्रेट है और दूसरे साइड पे बड़ी खूबसूरत और बड़ी हैरत अंगेज़ बात यह है कि हम ये समझते हैं कि फ़लाँ बड़ा प्रेजुडिस है और वो हम ये हैं और वो हैं। महाराजा की जो कोर्ट लैंग्वेज थी वो पर्शियन थी। इवन के आपको पता है कि सिखों की गुरमुखी होती है। तो ये महाराजा ने ये मिंट जो करवाया है मेडल जो जिन्होंने किया है, उसमें भी बड़ा पर्शियन में क्लियरली लिखा हुआ है महाराजा रणजीत सिंह वाली पंजाब। तो ये बड़ी कंट्रीब्यूशन है महाराजा की, और मैं आई लव महाराजा। तो ये जी वो ब्यूटीफुल कॉइन है जो मैंने आपको सिक्के की एक कहानी होती है। हर सिक्के पे एक थीसिस हो सकता है, हर सिक्के पे एक डॉक्टरेट हो सकती है, इसलिए कि सिक्के उस दौर की भी नुमाइंदगी करते हैं जब आपकी तारीख साइलेंट होती है। और इसी तरह जो मैं जिन कॉइन की आशिक हूँ, जिनको मैंने खूबसूरत तरीन कॉइन बताया है। अच्छा, अभी आप क्या चाहेंगी हुकूमत पाकिस्तान से ये सिक्कों के हवाले से, बाकी मतलब कि जो सारी मतलब के चीज़ें हैं उनके हवाले से क्या आप एक्सेप्ट करती हैं? मैं ये चाहती हूँ कि हमारी, अगर अल्लाह करे जल्दी से हमारी इकनॉमिक कंडीशन थोड़ी बेहतर हो। जब बेहतर भी थोड़ी थी तब भी इस शोबे को निगलेक्ट किया गया। हालांकि इसको ये समझना चाहिए कि रुपए तो आपके पास फट जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन कॉइन हमेशा रहते हैं। तो आज से हज़ारों साल बाद कोई निकाले हुए कहें कि पाकिस्तान भी एक स्टेट है जो इंशाल्लाह क़यामत तक कायम रहेगी, तो उसके फ़लाँ दौर के सिक्के मतलब कोई इतने खूबसूरत नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट है हुकूमत पाकिस्तान से कि वो थोड़ा सा हमसे रुजू करे, म्यूज़ियम से रुजू करे, वो देखे और इसमें थोड़ा सा धात को मतलब ये आजकल जो सिक्के बन रहे हैं वो आप ज़ाहिर है सर्कुलेशन में है तो सब इस्तेमाल करते हैं, आपको पता ही नहीं चलता आपकी हथेली पे कोई सिक्का पड़ा हुआ है। और होपलेस उसमें अगर आप कमेमोरेटिव इशू भी करते हैं तो वो चेहरे ही नहीं पहचाने जाते, जितने भी आजकल उन्होंने कमेमोरेटिव इशू किए हैं। तो प्लीज़ इसमें ना थोड़ा सा ये ख्याल रखा जाए कि ये तारीख़ है, हम लोग ख़त्म हो जाएंगे, हुकूमतें ख़त्म हो जाएंगी, इंशाल्लाह पाकिस्तान कायम और दायम रहेगा। तो आज से कोई 5000 साल बाद, 3000 साल बाद कोई निकले कि फ़लाँ की हुकूमत थी और उसने इतने होपलेस सिक्के जारी किए। तो मैं चाहती हूँ ऐसा ना हो। जिस तरह मैं उनकी तारीफ़ कर रही हूँ इंडो बैक्टीरियन कॉइन की, और मैं उनकी बड़ी आशिक हूँ, तो इसी तरह हमारे कॉइन्स का भी कोई आशिक हो। जी हाँ नाज़रीन, आपकी मुलाकात करवाई मैंने डॉक्टर नौशाबा से, जो कि कॉइन कीपर भी हैं और यहाँ के एडिशनल डायरेक्टर भी हैं। जी नाज़रीन, फ़िल वक्त के लिए इतना ही, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।